2009 में मैं सांसद था और उस समय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित हम लोगों ने जो जन समस्याएं थी, इस क्षेत्र की तमाम मुद्दे थे ज्वलंत मुद्दे, तो उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, बिजली, पानी, किसानों की समस्याओं को लेकर के, गरीबों की जो उत्पीड़न हो रहे थे उनकी समस्याओं को लेकर के एक 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ था। और वो जो है यहाँ पर लगातार हम लोगों ने 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और ये 16 तारीख को हमारा 16/9/2009 को धरना प्रदर्शन हमारा समाप्ति पर था। और उस दिन हम लोगों ने पटेल तिराहे पर मंच लगा करके और पूरा कई हज़ार की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी और सूचना के तहत वो पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन था, सूचना देकर के हम लोगों ने उसको किया था। और शांतिपूर्ण हम लोग वहाँ से निकले थे, कार्यालय से, पार्टी कार्यालयों से, अपने अपने घरों से लोग, और हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए, भाषण किए। और उस समय के तत्कालीन उपजिलाधिकारी को वहाँ पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद वहाँ पर उपस्थित पंडित जुगुल किशोर तिवारी जी ने हम लोगों को, हमारे साथियों को लाठी से चोट पहुँचाना शुरू किया और मारना पीटना शुरू किया, लठ चलाना शुरू कर दिया। हमने उनसे आग्रह किया, तत्कालीन एसपी भी वहाँ मौजूद आ गई, उन्होंने रोका, बलपूर्वक रोका। उस समय वो कौन महिला, अपर्णा करके एसपी थी, उन्होंने पंडित जुगुल किशोर तिवारी जी को कहा कि तुम्हें लगता है तुम्हारी रंजिशन कोई खुन्नस है क्या इन लोगों से, तुम पीट रहे हो। और हमारे साथियों को पीटा गया, पीट करके गाड़ियों में लाद करके और को पुलिस लाइन ले जाया गया। और 147 वहाँ पर जो है मुचिलका भरा करके हम लोगों को रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद मुझे चूँकि काफ़ी चोटें मार पिटाई में आई थी, मैं डीएम के पास आया और तत्कालीन जिलाधिकारी ने अपने साथ तहसीलदार को भेज करके मजरुआ के रूप में मेरा मेडिकल और मेरे साथियों का मेडिकल कराने के लिए भेजा। हम लोगों का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद हम लोग रिफ़र कर दिए गए। यहाँ से मैं दिल्ली चला गया रिफ़र करके, और मेरा वहाँ पर RML में भी काफ़ी दिनों तक इलाज चला। और इसके बाद हमने मुकदमा दर्ज कराया, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। हमारे 150 लोगों को अज्ञात किया और 20 लोगों को नामजद किया। और ये मुकदमा हमारा दोनों का चला, लेकिन हमारे जो हमने मुकदमा दर्ज कराया था उसमें पुलिस ने जो है FIR लगा दिया और हमारे मुकदमे पर फर्जी चार्जशीट लगा करके न्यायालय में प्रस्तुत किया। और वो मुकदमा आज चलता रहा। आज उसका जजमेंट आया और जजमेंट जो आया है उसमें जो गवाही आए, गवाहों के आधार पर जो उसमें जो धाराएँ नहीं जोड़ी गई थी, मुझे तो आज ताजुब हो गया। उसमें एक धारा जो ये यहाँ पर जो है 149 कहीं भी FIR में नहीं है, 149 धारा, और न तो विवेचना में कहीं 149 का भी जिक्र किया गया है। और पता नहीं, न्याय भी मुझे लगता है जाति धर्म के नाम पर अगर न्याय किया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ पर कुछ बैठे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ और कि इस तरह से जो साजिशन ये हो रहा है कि चूँकि मैं वर्तमान MP हूँ और मेरी प्रतिद्वंदिता के लोग जो यहाँ पर मौजूद है, तो जनता मुझे बार बार चुन करके भेजती है, मैं कहीं से चुन करके पहुँच जाता हूँ तो लोगों को नागवार गुजर रहा है। ऐसे लोगों ने साजिश करके और यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करके, और जो धाराएं भी नहीं लगी थी उन धाराओं के तहत वो तो अभी कोर्ट में भी कुछ बातें आई, मुझे संज्ञान में आ गया कि हम तो 3 साल की 2 साल की भी सज़ा के तहत थे, सज़ा समाप्त कराने के चक्कर में थे। तो ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता तैयार बैठी है फिर आगे आने वाले के लिए, और जनता जब तक मुझे जिंदा रखेगी, जनता की कोर्ट में हम खड़े हैं और जनता के लिए हमने संघर्ष किया है। कोई चोरी डकैती करके हमें सज़ा नहीं मिली है, हमने जनता के लिए संघर्ष किया है और हम करते रहेंगे संघर्ष जब तक RK पटेल जिएगा, जनता के लिए लड़ता रहेगा। इस तरह की सजाएं होती रहे, कोई परवाह नहीं है। इस सजा खिलाफ आप क्या करेंगे? हम अपील करने जा रहे हैं, हम अपील करेंगे और अपील करके हम न्याय की उम्मीद करेंगे, हमें न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। जो यहाँ पर कुछ अराजक लोग हैं, यहाँ के दबंग लोग हैं, यहाँ के तथाकथित ठेकेदार लोग हैं, जिनकी राजनीति यहाँ चमकती रही है, जिनकी तूती बोलती रही है गरीबों को सताने दबाने के लिए, ऐसे लोगों की साजिशों का शिकार जो है न्यायालय को नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और पुलिस ने ही RK पटेल को ऐसी चोट पहुंचाई कि उनका शोल्डर का फ्रैक्चर हो गया और पुलिस ने ही इनको स्वयं
हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद फिर रिफ़र किए गए। और जब आर.के. पटेल वहाँ से रिफ़र हुए तो उस मुकदमे को पुलिस ने रंजिशन इसलिए किया था कि इन्होंने एक रवि कुमार वाले केस में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसलिए पुलिस वालों ने इनके मुकदमे में इनको और सुनील को फंसाने के लिए पहले प्रयास किया और इनको छोड़ दिया और स्वयं 19 लोगों को इनके साथ एक मुलजिम एक नया मुकदमा बना के कर दिया, जबकि इनका उसमें कोई रोल नहीं। जो सीजीएम साहब ने सज़ा किया उसमें किसी प्रकार का कोई पब्लिक का गवाही नहीं। सीजीएम साहब ने कैसे किया, जो मुझे तो ये लगता है कि किसी दबाव बस ये निर्णय किया गया, और किनका उच्च अधिकारियों का दबाव था या किसी ऐसे समाज के लोगों का दबाव था जिससे कि इनकी सांसद सदस्य जा सके। लेकिन 1 साल की उन्होंने सज़ा सुनाई है, जिसके लिए अपील की जा रही है। बिना किसी पब्लिक के गवाह के सज़ा कर देना ये आश्चर्यजनक है। केवल एक चंद्रधर गौड़ का बयान था जिस पे इनको सज़ा सुना दी गई। चंद्रधर गौड़ के बयान से जिरह करने के लिए जब मैं वकील हुआ, मैंने जिरह करने के लिए उनसे एक एप्लीकेशन दी। उसी दिन वो एप्लीकेशन खारिज होती है और उसी दिन वो निर्णय हो जाता है। कोई मौका अच्छी तरह से बचाव करने का दिया ही नहीं गया। पूर्णतः गलत जजमेंट किया गया है, जिसके लिए अपील की जाएगी और निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा, ये विश्वास है।